हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र छात्राएं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 में देने वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पर, ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पर आपको लेकर हाजिर हो चुके हैं, जो कि ये 100% आप कह सकते हैं, यहाँ पर दावे के साथ कह सकते हैं, 1001% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र बाबू कोई भी यहाँ पर एडिटिंग वगैरह नहीं किया है। जो कि आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होगा, बहुत सारा चैनल पर जो है ना एडिटिंग कर आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग को गुमराह बनाया जा रहा है। आप लोग इस चैनल पर भरोसा बिल्कुल नहीं करें, वैसा चैनल पर जो कि आपको एडिटिंग करके दिया जा रहा है, ठीक है। जो हमारे चैनल है जो बिल्कुल 100% ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ओरिजिनल प्रश्न बाबू अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो ये भी दावा के साथ कह सकते हैं आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जा सकते हैं, इसमें कोई भी रुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलता, जिस भी आपको थंबनेल पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लिखा हुआ वो 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही हम आपको देने के जो दिए हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन पेपर का कैसे प्रश्न पत्र डाउनलोड करना और सब्जेक्टिव का कैसे प्रश्न पत्र डाउनलोड करना, सारा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये आपका हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग को बीच लेकर आ चुके हैं, जो कि 1001% गारंटी है, जो कि आप लोग को ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो आपके स्कूल में होने वाला एग्जाम है, ठीक है, जो कि फर्स्ट टर्म में लगे प्रथम शाब्दिक परीक्षा। तो चलिए हम लोग देखेंगे, इसी तरह के देख लीजिए, मिला लीजिएगा ये क्वेश्चन आपको था कि नहीं, देख लीजिएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। खंड बा में क्या सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो आपका जो है ना कितना 10 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन का, यहाँ पर आप लोगों को 10 मार्क्स का दिया गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर खंड बा में है कि यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न, जो कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका गद्यांश का यहाँ पर आंसर देना है। निम्नलिखित में से गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, उत्तर दीजिए। तो इसको पहले क्या करना बाबू, ध्यान पूर्वक से एक बार इसको क्या करना, पूरी अच्छी तरह से क्या कर लेना, इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना। पढ़ने के बाद ही इसका आंसर का जवाब देना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम लेकर आए बाबू, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार है। तो देखिए यहीं पर ना दिया गया समय जो क्या है, किसके दिया गया उपहार है, तो ये समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान क्या उपहार है। यहाँ से एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दे बाबू, ऐसा बात नहीं, यहाँ पर देखिए आंसर भी लिख दिए, सारा क्वेश्चन का समय प्रकृति का दिया हुआ ये मूल्यवान उपहार है। दूसरा को उत्तर देखिएगा, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं जा सकता है, जीवन में अनेक शिकायतें नहीं देखने को पड़ता है, ठीक है, जो अगर सफल हो जाते हैं तो। चलिए यहाँ पर तीसरा का ये आंसर है, समय का सदा यानी कि उपयोग करना, समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर कितना 5 का आंसर देता है, हम यहाँ तक 3 तक आंसर दे दिए, उसी में से आपको खोज कर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला गद्यांश को देखिएगा, इसको भी उसी तरह से इसका क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर ही उत्तर देना, इसमें भी आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये सब पढ़ पूरा जितना भी लिखा हुआ सारा को एक बार अगर पढ़ लेना क्या कहा जा रहा है इसमें, ठीक है। जितना भी दिया गया सारा इसको पढ़ लेना एक बार, उसके बाद ही आपको जो ना इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको आंसर भी दे दिए हैं, कोई आप लोग को 2-4, ताकि आप लोग को समझ में ना आए तो ये सब बना दीजिएगा। बातचीत करते समय किसके चयन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसके चयन पर विशेष ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा बातचीत सुगम का प्रभाव यानी कि प्रभावशाली बनाने के लिए किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा बातचीत किनके आदान प्रदान होता है। चौथा कैसे यानी कि कैसे भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए। विद्यार्थी के लिए व्यक्तित्व कौन सा जो ना छाप देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर देखिए पहला का ये आंसर हो जाएगा, बातचीत करते समय शब्दों को चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के सुगम प्रभावशाली बनाने के लिए सदा प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, जो प्रचलित भाषा उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पर तीसरा का आंसर है, अत्यंत साहित्य का यानी कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर दे दिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि 250 से 300 शब्द पर निबंध लिखना है आपका। जिसी पर अगर इस पर आप लोग आ रहा था, आप लोग आराम से लिख दीजिए, इस पर आ रहा था इस पर लिख दीजिए, पेयजल पर आ रहा था पेयजल पर, बेटी बचाओ पर, यह वर्षा ऋतु। तो देखिए हमारा जो है ना वर्षा ऋतु आ रहा था, हम इसी पर क्वेश्चन लिख कर बताएं आपको, ठीक है, इसी पर निबंध लिख कर बताएं वर्षा ऋतु पर, ठीक है। तो देखिए वर्षा ऋतु पर आपको निबंध लिखना है कि वर्षा ऋतु हम बरसात के नाम से जानते हैं, क्या वर्षा ऋतु बरसात के नाम से जानते हैं। जो हमारे देश में वर्षा ऋतु जून महीने से प्रारंभ होती है, देखिए जून महीने से प्रारंभ हो गया था, जो कि सितंबर महीने तक चलती है, ठीक है, सितंबर महीने तक चलती है। पहली बारिश होने पर सभी किसान जो है अपने हल लेकर खेतों में क्या करते हैं, देखिएगा खेतों में बुआई के लिए चले जाते हैं। और बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मोर पंख बिखरे नाचते। वर्षा के दौरान इंद्रधनुष भी दिखने लगता है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता। और वर्षा ऋतु के दौरान आकाश काले
चाहे बादल छा जाते हैं, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से बिजलियां भी क्या होती है, कड़कने लगती है। यहाँ पर आपको पूरा चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना। इसी तरह से आपको जो भी आपका इसमें से दिया गया, जिस पे भी आपको याद होगा तो आप लोग उस पर भी लिख सकते हैं, अन्यथा आपको याद ना हो तो इस पर भी सारा चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका वर्षा ऋतु पर हो गया। अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। चौथा नंबर है कि अपने माता पर जो है ना क्या लिखना है, पत्र लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर पत्र लिखना है, देखिएगा यहाँ पर पहले क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए क्या कैसे करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर कामिल बुल्के पथ रांची, यहाँ पर रांची का जो कि 25/4/2018 का यहाँ पर डेट, यहाँ पर आप फिलहाल डेट दे दीजिएगा। पूज्य माता जी, सादर प्रणाम। आशा है कि आप सब जो है ना कुशल मंगल होंगे। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सदर माता जी आप सब यहाँ पर कुशल मंगल हुए, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्या कह रहा है, मैं यहाँ ठीक हूँ। कल आपका स्नेहपूर्वक पत्र मिला, यानी जो ये कहा लड़का कह रहा है कि आपका पत्र जो है मुझे कल मिला, अति प्रसन्न हुई, यानी कि अति प्रसन्न हुए। अपने पत्र को मेरी दिनचर्या जानते इच्छा व्यक्त, अतः इस पत्र को आपकी यानी कि आज्ञा अनुसार ये दिनचर्या पर लिख रही हूँ, यानी कि दिनचर्या पर लिख रहे हूँ। मैं प्रातःकाल उठकर सुबह यानी कि प्रातःकाल उठकर स्नान आदि पाठशाला जाने की तैयारी करती हूँ। चाची जी समय पर नाश्ते का प्रबंध करा देती है और मैं प्रतिदिन नियमित समय पर विद्यालय जाती हूँ। और विद्यालय से यानी कि आने के बाद मैं कुछ देर बाद ये क्या करता है, खेलती है और वापस आकर क्या पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, ठीक है। क्या करती है, बैठ जाती हूँ। जो भोजन कर रात्रि 10 बजे तक सोने चली जाती हूँ। पिताजी मेरे सादर प्रणाम और राहुल को मेरा प्यार। आपका प्यारी पुत्री यहाँ पर लिख देना। जो भी आप हैं यहाँ पर पुत्र हैं तो पुत्र लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब 5वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ये आपका किताब से दिया गया क्वेश्चन, जो आपका किताब में इसका आंसर आपको पढ़े होंगे तो आप लोग ज़रूर आप इसका याद होगा। जातिवाद के पक्ष पर दिए गए तर्कों पर लेखक का प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं। इसमें से आपको 5 ऑब्जेक्टिव का आप 5 सब्जेक्टिव का यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना। सेन साहब उसके मित्र यानी कि मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र उन्हें किस तरह उत्तर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मों के दृष्टि से भारत क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाम कीर्तन आगे कवि किन कर्मों का व्यर्थ करता है। अगला प्रश्न देखिए, कवि मालिनी किस यानी किन्हें जो है ना क्या करता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, क्यों कहा जाता है। इसमें से 5 का ही उत्तर देना है। और 6ठा नंबर में आपका जो है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर 80 से 100 शब्दों में क्या करना है, इसको बारे में लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए उत्तर हम देते हैं। पहला का उत्तर का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर जो है ना का उत्तर दिया गया है। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों का युक्त। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि, इनमें से कोई स्थान का महत्व नहीं है। ये पहला का आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलिए अगला प्रश्न देखिएगा खा का। यहाँ पर खा का उत्तर देखिएगा। खा का उत्तर क्या है, खा का उत्तर है, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे जब आपने फिर पूछा गया कि अपने बच्चों का विषय में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बनेंगे और कुछ बनने का नाम उसकी पूरी आज़ादी होगी। सेन साहब इस उत्तर का शिष्ट का यानी कि प्रच्छन्न व्यंग के यानी कि एठकर रह गए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब गा का उत्तर क्या है, तो गा का उत्तर देखिएगा। यहाँ पर आज भी यह नित्य है कि नए मतांतर प्रकट का विकसित होते हैं। इस तरह के भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व में अलौकित करने वाला महत्वपूर्ण क्या है, देश। ये गा का भी आंसर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर घा का उत्तर देना है। घा का देख लीजिए सब्जेक्टिव का आंसर। अगर आप लोग इतना लिख देते तो आपको गारंटी के साथ कहते कि आप लोग जो है ना यानी कि आप लोग 100 में जो ना आप लोग 90+ तो जरूर करके आओगे बाबू, ठीक है। इतना अगर आप लोग लिख देते होता। पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान यानी कि बरखान दंड यानी कि कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भरम लगाना, ये बसहीन होकर नग्न रूप से क्या घूम इत्यादि अनुसार जो है नम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। ये आपका लिख देना। अगला प्रश्न देखिएगा यानी कि 5वां यानी कि गड़ा का आंसर देखिएगा। अड़ा का आंसर उत्तर में क्या लिखना है, कभी अपने मालिनी का कृष्ण और राधा को कहा, क्योंकि यह कभी राधा कृष्ण के प्रेम युग को ही क्या कहते हैं, प्रेम युग को प्रेम से भरे नेत्र से देखा, या प्रेम को वाटिका मानते हैं और प्रेम वाटिका में मालिनी श्री कृष्ण राधिका को मानते हैं। वाटिका का विकास जो है मालिनी की कृपा पर निर्भर हुआ, ठीक है। आपका जो है इतना सब्जेक्टिव आपको करवा दिए हैं। अगर आपको ये आंसर भी आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इसका भी आंसर हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो भी इसमें बताएं सारा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको कैसे डाउनलोड करना PDF, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोग को रहेगा
कि सर बोले थे PDF कैसे डाउनलोड करना। तो चलिए यहाँ पर कोई एडिटिंग वगैरह मेरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर गूगल पर सर्च क्या करना, आपको यहाँ पर सर्च कर देना, क्या करना, जस्टेबल एजुकेशन क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन जैसे ही आप लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, बस ओनली आपको जस्टेबल एजुकेशन लिखना है, .com लिखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन खाली लिखिएगा ओनली। यहाँ पर देखिए क्लास 10th वाले पर सेक्शन पे आ जाइएगा। अगर जिनका भाई बहन क्लास 9 का देना तो क्लास 9 पे भी जाकर वहाँ पर से डाउनलोड करवा सकते हैं। तो क्लास 10th पे आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो, देखिए बाबू यहाँ पर जो है ना आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और साथ में सब्जेक्टिव। इस पर भी आकर आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे नंबर लाने की बेहतर यहाँ पर तैयारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑल सब्जेक्ट पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए दिया गया, अगर रूटीन डाउनलोड नहीं किया यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, इस पर सेकंड वाला पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 आंसर के सारा यहाँ पर दिया गया। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का दिया गया। जो भी आपको जिस पे आपको क्लिक करना है उस पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा उसमें मिलेगा। ठीक है, तो आज का अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत करते बाबू, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बताइए सब्सक्राइब करने में क्या पैसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम तक आप के लिए मेहनत करेंगे 100% गारंटी के साथ। जब आए हैं तो आपके लिए पूरा कर ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेगा हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।